हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 4 जो कि जीएस का सेक्शन था उसका डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग सेक्शन 5 जो कि शिक्षण शास्त्र से संबंधित सब्जेक्ट है उसका डिस्कशन करेंगे। इससे पहले एक बार आप लोगों को बता दें कि जितने लोग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का अप्लाई कर दिए हैं वे लोग अच्छे से तैयारी करें और प्रीवियस ईयर को ध्यान से देखें ताकि आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। और इसी प्रयास के दौरान ये आपके लिए वीडियो है जिसमें आज हम लोग सेक्शन 5 की चर्चा करेंगे शिक्षण शास्त्र से संबंधित। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 होना चाहिए। हाँ, सेक्शन 5 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 96 से हम लोग शुरू करेंगे। ये विद्यालयों में शिक्षण तथा ज्ञान का परिवेश यानी कि टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, ये 5वां सेक्शन है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 96 है, समाज में घटते नैतिक मूल्यों का मानकों का मूल कारण क्या है। यानी समाज में जो नैतिक मानकों का मूल घट रहा है दिन प्रतिदिन, इसका मूल कारण क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षा नीति विफलता, ऑप्शन नंबर 2 है गरीबी, ऑप्शन नंबर 3 है विद्यालयों की कमी, ऑप्शन नंबर 4 है अच्छे अध्यापकों की कमी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अच्छे अध्यापकों की कमी। यदि अच्छे अध्यापकों की कमी नहीं होती तो नैतिक मूल्य का पतन नहीं होता। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन 3R यानी 3R का भाग नहीं है। तो इसमें बोलना जो है वो 3R का भाग नहीं है, बाकी पढ़ना लिखना और अंकगणित ये तीनों 3R का भाग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है, इनमें कौन मूक बधिर की शिक्षा से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संकेत भाषा। संकेत भाषा मूक बधिर की शिक्षा से संबंधित है। जो विद्यार्थी मूक बधिर नेत्रहीन या कुछ योग्यताओं में कमतर होते हैं उनके लिए कौन सा नया शब्द दिया गया है। तो उनके लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल 2 नंबर आंसर बिल्कुल सही है। पहले दिव्यांग को विकलांग कह के पुकारा जाता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शब्द को विकलांग शब्द को हटा के दिव्यांग शब्द का प्रयोग करने के लिए कहा और अब दिव्यांग शब्द ही प्रयोग किया जाता है। अगर विकलांग शब्द आता है एग्जाम में तो वो आंसर गलत हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है, एक कक्षा में एक अच्छे अध्यापक द्वारा क्या पालन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है तेज सीखने वाले को पढ़ाना, ऑप्शन नंबर 2 है मध्य गति से सीखने वाले को पढ़ाना, ऑप्शन नंबर 3 है धीमी गति से सीखने वाले को पढ़ाना, ऑप्शन नंबर 4 है सभी ABC को साथ पढ़ाना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जिसको समावेशी शिक्षा कहा जाता है। ये बीएड का टॉपिक है और साथ में साथ सीटेट का भी टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हमेशा याद रखेंगे और बीएड में एडमिशन लेने के बाद आप लोग को पढ़ाया भी जाएगा समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं। तो शॉर्टकट में समझना है, वैसी शिक्षा जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाता है उसको समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 है, किस कक्षा स्तर के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का उपयोग किया जाता है। तो प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 की कक्षा तक के लिए ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालय कहने का मतलब है कक्षा 1 से 5 तक जहाँ पढ़ाई होती है उसी को प्राथमिक कहते हैं। 6 से 8 तक होता है तो उसको माध्यमिक विद्यालय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, विद्यार्थियों को कौन संप्रदाय पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका डैश डैश की तरफ बढ़ना है। तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ, छोटे छोटे बच्चों को ज्ञात से अज्ञात की तरफ पढ़ाया जाता है। यानी कि पहले उसको ठोस या कंक्रीट वस्तुओं को दिखाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, फिर उससे रिलेटेड कुछ अन्य बातों को बताया जाता है। तो इसको ज्ञात से अज्ञात कहते हैं या मूर्त से अमूर्त कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि वर्ष क्या है। तो भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि है 4 वर्ष, 6 से 10 तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 है, विद्यालयों में विद्यार्थी अनुशासन का सर्वाधिक प्रबल कारण डैश डैश है। तो विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न न कर पाना। यदि बच्चे विद्यालय में अनुशासनहीनता का सर्वाधिक
प्रदर्शन करते हैं तो इसका सबसे उपयुक्त कारण तो यही है कि विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न नहीं कर पाना। यदि बच्चे किसी कार्य में संलग्न होते तो अनुशासनहीनता का प्रदर्शन नहीं करते। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद है 105, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है विषय की विषय वस्तु में दक्षता, ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षण कौशलों में दक्षता, ऑप्शन नंबर 3 है विद्यार्थियों से परिचय, ऑप्शन नंबर 4 है अच्छा स्वास्थ्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विषय की विषय वस्तु में दक्षता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 है एक सेमेस्टर डैश डैश महीने की अवधि को होता है। तो एक सेमेस्टर 6 मंथ की अवधि को कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 है सकारात्मक अधिगम परिवेश का तत्व कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, बलपूर्वक नियंत्रण यहाँ पे सही हो जाएगा। विद्यालय में एनसीसी किसके अंतर्गत आती है? तो विद्यालय में एनसीसी पाठ सहगामी क्रिया के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया। इनमें से कौन साहित्यिक क्रिया नहीं है? तो एनएसएस ये साहित्यिक क्रिया नहीं है, जबकि निबंध, लेखन, वाद विवाद और क्विज ये साहित्य क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 110 है यदि कक्षा में विद्यार्थी शोरगुल करे तो उन्हें ऑप्शन नंबर 1 दंडित करना चाहिए, नहीं, मारना चाहिए, नहीं, बाहर भेजना चाहिए, नहीं, क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। यदि बच्चों को क्रियाओं में संलग्न कर दिया जाएगा तो वे शोरगुल नहीं करेंगे बल्कि उस क्रिया को संपन्न करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितने होती है? तो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि 2 वर्ष की होती है, 10+2, 10 के बाद 2 वर्ष। इसके बाद 112 नंबर क्वेश्चन, एक विद्यालय में निम्न में से कौन वांछित नहीं है? तो दैहिक दंड। ऑप्शन नंबर 113 क्वेश्चन नंबर 113 है विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण क्या है? विद्यालय में अगर अनुशासनहीनता बढ़ता है तो इसके लिए एक उत्तरदायी कारण है शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद है विद्यालयी विद्यार्थियों में अधिगम के लिए निम्न में से कौन सर्वाधिक प्रभावी है? तो निर्देशित क्रियाएं। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। 115 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है? तो कक्षा व्याख्यान इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? तो एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या है विद्यार्थियों की लगातार कमी होना। विद्यालय में विद्यार्थियों की कमी हो जाएगा तो ये सबसे बड़ी समस्या है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। अधिगम हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण क्या है? तो अधिगम हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण तो यह है कि उसमें सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 118 कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है? तो खेलों का आयोजन नहीं करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है? तो लाइब्रेरियन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आज का लास्ट क्वेश्चन 120 जिस शिक्षण संस्थान में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं होता है उसे ओपन विश्वविद्यालय यानी खुली शिक्षा की संस्था कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह सेक्शन नंबर 5 96 से 120 तक जो प्रश्न थे इसको हम लोग ख़त्म कर लिए। इसके बाद हम लोग सेक्शन 1, 2 और 3 पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बीएड एंट्रेंस का तैयारी अच्छा से कीजिए ताकि आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ही कम फी होता है और बहुत ही आसानी से आप लोग बीएड कर लेंगे। धन्यवाद।